हेलो गाइज, इस लेक्चर में हम किंगडम मोनेरा देखने वाले हैं। उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अब चलो शुरू करते हैं किंगडम मोनेरा। तो देखो, किंगडम मोनेरा का जो है वो बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। सोल मीन्स किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के सिवाय और कुछ भी नहीं है। बैक्टीरिया कैसा होता है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। All unicellular organisms are included in kingdom Monera and unicellular है तो प्रोकैरियोटिक्स भी है। ओके, ऑल आर प्रोकैरियोट्स। जितने भी बैक्टीरिया है वो सब के सब प्रोकैरियोट्स ही है। और जो बैक्टीरिया है एक्सट्रीम हैबिटेट में रह सकते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट मीन्स हॉट, स्प्रिंग, डेजर्ट एंड डीप ओशन में भी ये रह सकते हैं। ओके, बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन मीन्स ये कहीं पर भी होते हैं। देखो, अपने एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि हैंडफुल ऑफ सॉइल कंटेंट्स 100,000 एंड मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। तो ये कॉस्मोपॉलिटन है, भगवान जैसे किधर भी है, किधर भी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बैक्टीरिया नहीं है। एनीवेयर आर बैक्टीरिया प्रेजेंट। ये जो अब दो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनेरा शो सिंपल स्ट्रक्चर। कैसा शो करता है? सिंपल स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स बिहेवियर। बिहेवियर कैसा रखता है? कॉम्प्लेक्स बिहेवियर रहता है, एक समान नहीं रहता। और स्ट्रक्चर कैसा? सिंपल हो सकता है। तो बैक्टीरिया की 4 शेप्स है वो अपन डिस्कस करने वाले हैं। और मोनेरा शोज मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। कैसे शो करता है मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी? मेटाबॉलिज्म में भी बैक्टीरिया आता है, जैसे कर्ड वगैरह। वो मेटाबॉलिक रिएक्शन सी होती है ना, वो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया करता है। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे प्रोकैरियोट्स के बारे में कि ये प्रोकैरियोट्स क्या होता है। देखो, जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। एंड न्यूक्लियोलस भी अब्सेंट होता है। नॉट प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी अब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर absent. ओके, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड आर प्रेजेंट। क्या? नॉन मेम्ब्रेन क्या होते हैं? प्रेजेंट। इसका जो एग्जांपल है वो है राइबोसोम्स। ये 70s भी होता है बैक्टीरिया में। इन बैक्टीरिया राइबोसोम्स तो यूकैरियोटिक्स में भी होता है। हिस्टोन प्रोटीन भी यहाँ पर एब्सेंट होता है। नहीं होता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है भाई। मियोसिस वगैरह तो नहीं होता है ना।
क्या होता है, नहीं होता है। उसके बाद देखो शेप्स देखेंगे अपन। तो देखो जो स्फेरिकल होता है वो उसे हम कॉकस कहते हैं। बैसिलस रॉड शेप्ड होता है, देखो ये रॉड टाइप देखता है। और स्पाइरल स्पिरुलम, देखो ये स्पाइरल है, इसका शेप देखो, है ना। और कॉमा शेप्ड जो होता है उससे हम वाइब्रियो कहते हैं। ये डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया के है। तो चलो अब न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं। तो देखो फोटोसिंथेटिक कौन होता है, कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। ऑफ लाइट। इसके बाद देखो कीमोसिंथेटिक, कीमो मतलब कीमो के बारे में क्या बताया आपको, केमिकल। तो देखो ये केमिकल एनर्जी से अपना खाना बनाते, प्रिपेयर देयर ओवन फूड ओवन फूड with the help of chemical energy released by oxidation of inorganic compound। देखो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से, सपोज NH3 लाइक अमोनिया, NO2 नेगेटिव। देखो केमिकल एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड के थ्रू। और तीसरे होते हैं जो हेटेरोट्रॉप्स, और ये मेजोरिटी होते हैं, मेजोरिटी आर बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स। उसमें क्या क्या होता है, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक और सेप्रोफिटिक टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। इसके बारे में और ज़्यादा जानना हो तो मेरा पहला लेक्चर देखो, इसके उसमें मैंने ये सब का सब एक्सप्लेन किया हुआ है कि पैरासिटिक क्या है। सेप्रोफिटिक मोस्टली रहते हैं, मोस्टली सेप्रोफिटिक हेटेरोट्रॉप्स में भी। ओके, ये हो गया अपना न्यूट्रिशन के बारे। नाउ लेट्स जंप टू द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो देखो सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो है वो हार्श हैबिटेट में रह सकता है। कैसे, हार्श हैबिटेट मीन्स एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया, जिसे हम हेलोफाइल्स बोलते हैं, और एक्सट्रीम हॉट, जिसे हम थर्मो एसिडोफाइल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स। ओके, एंड कुछ मार्शी एरियाज में भी रहते हैं, उसे हम मिथेनोजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथेनोजन्स।
ओके। अपना जो आर्कीबैक्टीरिया है वो डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, क्यों? क्योंकि उसका सेल वॉल जो है वो डिफरेंट है अदर बैक्टीरिया से, सेल वॉल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। एंड ये जो फीचर है ये रिस्पॉन्सिबल है कि एक्सट्रीम कंडीशन में ये रह सकता है। इन सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स आर प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होता है? लिपिड्स प्रेजेंट एंड देयर हाईली ब्रांच, और जो लिपिड है वो हाईली ब्रांच्ड होता है। आर्कीबैक्टीरिया में जो है ना 2 कैरेक्टर्स है जो सिमिलर है यूकैरियोट से। तो उसमें से सबसे पहले डीएनए हैज इंट्रॉन्स, बाकी किस में भी डीएनए में इंट्रॉन नहीं होता है इन प्रोकैरियोट्स। और दूसरा हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्या? हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। अब दूसरा यू बैक्टीरिया, तो देखो यू बैक्टीरिया जो है कि सेल है वो रिजिड सेल वॉल है। कैसी है? रिजिड। और फ्लैजेला कुछ में प्रेजेंट होता है और कुछ में एब्सेंट होता है। यूग्लिना एक्वेटिक में भी रह सकता है, फ्रेश वाटर एंड मरीन में, और मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट होता है। लेट्स साइनोबैक्टीरिया, देखो जिसे हम ब्लू ग्रीन अलगा भी कहते हैं। तो देखो हैबिटेट देखो अब साइनोबैक्टीरिया का। लेट्स चेंज द कलर ऑफ पेन। किस किस में रह सकते हैं भाई? ये एक्वेटिक भी है, मीन्स फ्रेश वाटर में भी रह सकता है, एंड मरीन में भी रह सकता है, और मॉइस्ट सॉइल में भी प्रेजेंट होता है। ओके। ये एक यूनिसेल्यूलर है। कैसा है? यूनिसेल्यूलर। और इसकी सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड। कैसी? रिजिड। एंड इट इज सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस शीट। कैसी? म्यूसिला, किससे सराउंड किया जाता है? म्यूसिलेजिनस शीट, और उसे जिलेटिनस शीट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीट। ओके। और साइनोबैक्टीरिया जो है वो नॉन मोर्टेल है क्योंकि फ्लैजेला इसमें एब्सेंट है। इट इज नॉन मोर्टेल। क्यों भाई? फ्लैजेला इज एब्सेंट। ओके। इसके बाद देखेंगे क्रोमेटोफोर्स। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, देखो इसमें क्लोरोफिल ए भी है और फाइकोबिलिन प्रोटीन्स भी है। क्या है? फाइकोबिलिन प्रोटीन्स। ये सी स्टैंड करता है साइनोबैक्टीरिया के लिए। ओके। फाइकोसाइनिन, और फाइकोप्रोटीन में फाइकोसाइनिन भी होता है और फाइकोयूरिथ्रिन भी होता है। इसलिए वजह से अपन साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगा कहते हैं। ये ब्लू और ग्रीन, इस वजह से उसका नाम पड़ गया कि ब्लू ग्रीन अलगा। ओके। सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया आर N2 फिक्सर, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और उसका एग्जाम्पल है अपने एनसीईआरटी में नोस्टॉक एंड एनाबेना। क्या है? नोस्टॉक एंड एनाबेना। कुछ है जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया है, वो ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कौन से भाई? नाइट्रेट, नाइट्राइट एंड अमोनिया। इसे क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। एंड वो जो एनर्जी बनती है उसको एटीपी के फॉर्मेशन में यूज करते हैं, रिलीज। देखो एनसीईआरटी में भी लिखा है। देखो ये जो एनर्जी रिलीज करता है वो
एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन के लिए, किसके लिए, एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन के लिए वो इस्तेमाल करता है। और ये एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करता है रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो ये हो गया अपना कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया। उसके बाद देखो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ये मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं। क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स। हेल्पफुल बैक्टीरिया हेल्प इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। देखो एक मतलब फ्रेश वाला मिल्क ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा कर्ड डाल दीजिए, वो थोड़ी देर बाद में उसका भी कर्ड बन जाता है। क्यों, क्योंकि वो कर्ड की जो बैक्टीरिया है वो मिल्क को कर्ड जैसा बनाते हैं, वो उसमें डिवीजन होता है उसका और कर्ड का फॉर्मेशन होता है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स फिक्सिंग नाइट्रोजन एंड लेग्यूम रूट्स। ओके, पैथोजेनिक बैक्टीरिया कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, हार्म करते हैं, मतलब डिसीज होता है प्लांट को भी और एनिमल्स को भी। देखो कैरेटोनाइ, कॉलेरा, टाइफाइड, टिटानस, सिट्रस कैंकर आर वेल नोन डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये सब के सब डिसीज ह्यूमन के हैं और ये बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। उसके बाद देखेंगे अपन रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया और ये पॉइंट कंप्लीट कर देते हैं। तो देखो बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन से रिप्रोड्यूस हो सकता है, डिवाइडिंग बैक्टीरियम बाय बाइनरी फ्यूजन। दूसरा एंडोस्पर्म, पर किस में, अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करता है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, अब्सेंट है इसमें। ट्रू सेक्सुअल ने पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा एक रिप्रोडक्शन होता है, उससे हम रिप्रोड्यूस बाय शॉर्ट ऑफ मंथ क्या बोलते हैं, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसा, एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा नहीं, पर कुछ टाइप जैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू वेरी सो मच।